अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग डिबगिंग के हवाले से इसमें सीखेंगे और देखेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम डिबगिंग किस तरह से करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए और हमारा कोड हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उसको डिबग कर सकते हैं। तो वो डिबगिंग कैसे करेंगे वो हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में आज, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। न्यू फोल्डर, और इसका नाम रख लेते हैं लेट्स से डिबग, ठीक है। डिबग डैश प्रोजेक्ट, एक डिबग प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसको खोल लेते हैं VS कोड के साथ, ठीक है। शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेते हैं, तो ये VS कोड के अंदर खुल जाएगा और ये ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं फाइल बना लेता हूँ अपनी main.ts की, ठीक है, एज़ यूजुअल, ताकि एक फ़ाइल आ जाए मेरे पास। इसमें मैं कंसोल कर देता हूँ console.log, और इसमें मैं ऐसे प्रिंट करवा देता हूँ हेलो एवरीवन, ठीक है, हेलो एवरीवन। तो ताकि कुछ हो, मतलब खाली ना रहे। और टर्मिनल खोल लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जब हम टाइप स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो हमें टाइप स्क्रिप्ट के लिए इनिशियलाइज भी करवाना पड़ेगा टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर को, ठीक है। तो हम इसमें tsconfig की फाइल हमें मिल जाएगी, तो इसको इनिशियलाइज करवा लेते हैं tsc-nn, ठीक है, ताकि हम इसको कॉन्फ़िगर भी कर लें। अच्छा, इसको मैं ज़रा मिनिमाइज़ कर देता हूँ और tsconfig.json में चलते हैं। अच्छा, हम लोग ने अब तक जो भी काम किए हैं वो ये सोच कर किए हैं कि ये फाइल ज़्यादा नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। लेकिन जब हम बात करें डिबगिंग की, तो हमें देखना चाहिए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑर्गेनाइज्ड हो, ताकि जब हम डिबगिंग करें और कोड को देखें तो हमें चीज़ें ज़रा सुलझी हुई मिलें, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिलें, ठीक है। तो हम ज़रा कुछ कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट की, जो हमें ज़रूरी चाहिए, ठीक है, डिबगिंग करने के लिए। पहली चीज़ तो ये टारगेट है, ये हम यूज़ करते हैं 2022, ठीक है। लेटेस्ट जो है फ़िलहाल 2022 लेटेस्ट फीचर्स, इसके अंदर तकरीबन सभी फीचर्स हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं, इसलिए हम 2022 यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास और कौन सी ऐसी सेटिंग है जो हमें ज़रूरी चाहिए। एक है, हम ये यूज़ करते हैं मॉड्यूल, जो कि नोड नेक्स्ट की यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको नोड नेक्स्ट कर सकते हैं। मॉड्यूल रेजोल्यूशन, जो मॉड्यूल हम यूज़ करने वाले हैं वो कौन से फीचर्स होंगे, फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, वो नोड नेक्स्ट के फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं, यानी लेटेस्ट फीचर्स नोड के, ठीक है। और इसके अलावा हमें ये जो रूट डायरेक्टरी का, यानी कि रूट डायरेक्ट जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको भी हम अनकमेंट कर देते हैं। ये सेटिंग हमें करनी है। रूट डायरेक्टरी बेसिकली वो डायरेक्टरी होती है जहाँ पे हमारा सोर्स कोड होता है। जैसे कि हमारी जो main.ts की फ़ाइल है, ये हमारा सोर्स कोड है जिसके अंदर हम काम करते हैं, ठीक है। तो रूट डायरेक्टरी वो फोल्डर, वो डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर हमें काम करना होता है, हमारा सोर्स फोल्डर होता है, ठीक है। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ SRC, ठीक है, कि मैं जो है SRC के फ़ोल्डर के अंदर काम करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना भी लेता हूँ SRC के नाम से, SRC इंटर। और ये जो main.ts की फ़ाइल है इसको मैं इधर मूव कर देता हूँ, यस, मूव कर दो, ठीक है। तो मेरे पास SRC यहाँ पे सेव हो गया। रूट डायरेक्टरी जो है वो SRC की हो गई है, यानी सोर्स फोल्डर अब मेरा ये बन गया है, ठीक है। मेरा कोड जो भी है, जो भी मुझे काम करना होगा वो मैं इस फोल्डर के अंदर करूँगा, ये मैंने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा और जो चीज़ हमें चाहिए यहाँ पर वो है, आई थिंक एमिट के अंदर होती है, हाँ एमिट के अंदर होती है, और वो है आउट डायरेक्टरी। आउट डायरेक्टरी वो होती है जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का जो फोल्डर होता है। तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल स्लैश से। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मुझे जो फोल्डर है मेरा, डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर या डिस्ट के नाम से हम जिस फोल्डर बनाते हैं शॉर्ट में, तो ये होगा आउट डायरेक्टरी। हमारा जो भी कोड है, जो भी आउटपुट आएगा वो इस फोल्डर के अंदर आएगा, ठीक है। और हम उसी हिसाब से अब जो है कोड को यूज़ करेंगे, यानी अब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। हमारा जो भी काम होगा वो हम सोर्स के फोल्डर में करेंगे, और जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो डिस्ट के नाम से हमारा फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर हमारा सारा आउटपुट आएगा। तो फ़िलहाल शायद इतना ही हमें ज़रूरत है। या फिर इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। लेट्स से इमिट के अंदर ही एक और हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है, नो इमिट ऑन एरर। हाँ,
ये जो हमारे पास सेटिंग है नो इमिट ऑन एरर, ये हम इसको इनेबल कर देते हैं। ये बेसिकली क्या करती है कि अगर आपके टाइपस्क्रिप्ट के कोड के अंदर कोई एरर होगा तो ये जावास्क्रिप्ट जनरेट नहीं करेगी, कंपाइल नहीं करेगी, ठीक है। वो बता देगी भाई ये एरर आ रहा है, और जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो कंपाइल नहीं हो पाएगा, और वो पहले से ही एरर दे देगा, बता देगा कि भाई प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद जावास्क्रिप्ट जनरेट होगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोड के अंदर प्रॉब्लम होती है और टाइपस्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट फिर भी जो है कंपाइल कर देता है, तो ये उस चीज़ से रोक देगी, ठीक है। एक ये सेटिंग हमें ज़रूरी है जो हमें करनी चाहिए, तो ये हमने कर दिया है, और फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। इसको इतना ही रखता हूँ मैं, और अब यहाँ पर अगर मैं जाऊँ और यहाँ पर मैं कंपाइल करूँ main.ts को, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं करूँगा tsc और इंटर, क्योंकि अब मैंने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया है टाइपस्क्रिप्ट को, तो सिर्फ tsc से ही ये मेरी फाइल जो है वो कंपाइल कर देगा जो भी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी, और मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि भाई सोर्स के अंदर जो फाइल है वो करनी है या कहीं भी कोई फाइल है तो वो करनी है, ठीक है। तो इसने डिस्ट के अंदर main.js की फ़ाइल बना दी है, देखें, तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो अब डिस्ट के फोल्डर के अंदर आ रहा है, और हमने जिसमें काम कर रहा था सोर्स के फोल्डर में कर रहा था, ठीक है, main.ts के अंदर। तो अब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती रहेंगी हमारे पास इन फोल्डर्स और इन सेटिंग्स की वजह से। तो हमारे पास main.js का यहाँ पे कोड आ गया हेलो एवरीवन, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं हेलो एवरीवन। अब इसको चलाना है तो वो कैसे चलाएंगे, हम करेंगे नोट स्पेस मेन इंटर, तो ये एरर दे रहा है कि इसको मेन नहीं मिल रही क्योंकि वो डिस्ट के फोल्डर में। तो अब हमें इसको बताना पड़ेगा कि भाई नोट डिस्ट, ठीक है, स्लैश मेन, जो डिस्ट के अंदर मेन है वो चलाना है। टाइपस्क्रिप्ट तो डायरेक्टली ऑब्वियसली जितने भी हमारे फोल्डर के अंदर टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है उसको कंपाइल कर देता है, मगर नोट जो है वो जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए उसको पाथ की ज़रूरत होती है। तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि भाई डिस्ट का जो फोल्डर है उसी के अंदर हमारा जो कोड है वो चलाना है, और जो फाइल बतानी है वो फाइल बताई है मैंने मेन, ठीक है, और डिस्ट का फोल्डर बता दिया डिस्ट स्लैश मेन की फाइल, तो उसने हेलो एवरीवन यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, ठीक हो गया। तो अब डिबगिंग की तरफ चलता है, ठीक है। उसके लिए हमें एक कॉन्फ़िगरेशन और करनी होगी tsconfig के अंदर, ठीक है, मैपिंग के नाम से होती है जो सोर्स मैप, हाँ, ये हमें जो है इनेबल करना होगा, कंट्रोल/ करके इसको इनेबल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है सोर्स मैप, ये बताता है टाइपस्क्रिप्ट हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट का कोड है उसको जावास्क्रिप्ट में जब कंपाइल किया जाता है तो उसको किस तरह से मैप किया गया है, ठीक है। लाइन बाय लाइन हमें अपने कोड को जो है यहाँ पर डिबग करना होगा, एक एक करके एक एक लाइन को चलाकर हम देखेंगे कि भाई हमारे पास क्या एरर आ रहा है, क्या ये वाली लाइन सही चली है, ये वाली लाइन सही चली है, इसका क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये चीज़ हमें इस तरह से डिबगिंग करके देखनी होती है। तो टाइपस्क्रिप्ट का जो कोड होगा वो जावास्क्रिप्ट के कोड में किस तरह से मैपिंग हुई है उसकी, तो ये चीज़ सोर्स मैप से होती है, ठीक है। ये सोर्स मैप फाइल्स बनाता है, ये वाली जो सेटिंग है जावास्क्रिप्ट फाइल्स में जो भी हमारा कोड होगा उसके हिसाब से। अच्छा, ये जो भी मैपिंग होगी ना ये हमारे लिए नहीं होती, ये डिबगर के लिए होती है। मैं इसको ज़रा जनरेट करता हूँ अपनी दोबारा से फाइल्स, ठीक है, इसको सेव करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लिया है, और अब अगर मैं दोबारा से लेट से कंपाइल करूँ तो आप यहाँ पे देखिएगा इसकी मैप की फ़ाइल भी जनरेट हो जाएगी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ कंपाइल tsc इंटर, तो ये कंपाइल कर रहा है और ये इसने जनरेट कर दी, ठीक है। तो अब इसने main.js तो पहले से कंपाइल की हुई थी लेकिन दोबारा कंपाइल की, और यहाँ पे इस बार इसने देखिए सोर्स मैपिंग यूआरएल बता दी कि भाई सोर्स मैप भी किया है। तो सोर्स मैपिंग क्या है, ये सोर्स मैप कर दिया इसने, main.js की फाइल है, सोर्स इसने बता दी main.ts है, टाइपस्क्रिप्ट का कोड, और जो मैपिंग इसने की है वो यहाँ पर हुई हुई है, देखें मैपिंग्स। अच्छा, ये जो भी मैपिंग हुई हुई है ना ये हमारे लिए नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था ये डिबगर के लिए, मशीन के लिए बेसिकली ये रीड करने के लिए होता है कि वो किस तरह से डिबग करेगा और किस तरह से लाइन बाय लाइन जब हम कोड चेक करेंगे तो वो चला आएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम कुछ कोड लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें कुछ डिबगिंग के लिए मिल जाए। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से लेट एज, ठीक है, और उसको मैं एनोटेट कर देता हूँ, टाइप बता देता हूँ टाइप नंबर, ठीक है,
और इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ लेट्स से 20 से, ठीक है। और अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं छोटी सी, कोई सी भी, लेट्स से इफ़ एज, ठीक है, लेस देन 50 हो, ठीक है, तो एज प्लस इक्वल टू 10, तो उसमें 10 ऐड कर दो, ठीक है। ये मेरे पास कोड है और इसको मैं नीचे प्रिंट भी करवा लेता हूँ, लेट्स से कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ एज, ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पर मैं कंपाइल करूँ, TSC इंटर, ठीक है, तो अब दोबारा से main.js जनरेट होगी, दोबारा से main.js.map जनरेट होगी, ठीक है, मैपिंग के लिए। ओके, ये मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, main.js देखते हैं, ये जनरेट हो गई। और main.js.map देखें, इसका फाइल का साइज़ भी बड़ा हो गया होगा, मैपिंग क्योंकि अब कोड ज़्यादा हो गया है तो उसने अपने हिसाब से चीज़ें मैप की हुई हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ किस तरह से, कौन सी लाइन कहाँ लिखी है, वो सारी इसको अपने हिसाब से इसने मैपिंग कर दी जावास्क्रिप्ट कोड की। तो अब चलते हैं डिबगिंग की तरफ कि डिबगिंग कैसे करनी है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे डिबग का ऑप्शन है, ठीक है, VS कोड के अंदर रन एंड डिबग, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बनानी होगी टू कस्टमाइज रन एंड डिबग क्रिएट अ launch.json फाइल। इसके लिए हमें ये launch.json की फ़ाइल क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और launch.json की फ़ाइल बना लेते हैं। और हमें जो डिबगिंग करनी है बेसिकली वो node.js के हिसाब से करनी है, ठीक है। हम node.js यूज़ कर रहे हैं, नोड यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसमें इसने सब बताया हुआ है कि टाइप क्या है, नोड चलाएंगे हम, नोड के थ्रू हमारा कोड चलेगा, ठीक है। और ये नेम जो है बेसिकली लॉन्च रिक्वेस्ट जो है हम लॉन्च करेंगे, ठीक है। ये जो लॉन्च का बटन है, तो हमें क्या करना है, लॉन्च करना है डिबगिंग को। इसका नाम हमने बता दिया लॉन्च प्रोग्राम, इसकी जगह हम कुछ और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये बस वही नेम है यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, लॉन्च प्रोग्राम। और जो फाइल हमें स्किप करनी है नोड की वो उसने यहाँ पे बताई नहीं है। ये प्रोग्राम है हमारा बेसिकली जो सोर्स कोड है, ठीक है, ये वो बताया हुआ इसने। और ये हमारा आउटपुट फाइल्स जो हैं हमारी डिस्ट के अंदर बेसिकली ये वो बताई हुई है जावास्क्रिप्ट की फाइल्स जो मैपिंग करके यहाँ पर कोड देखेगा और चेक करेगा। अच्छा, यहाँ पर हमें एक कॉन्फ़िगरेशन और करनी है, वो है मेरे ख्याल से क्या नाम था उसका, प्री लॉन्च टास्क। हाँ, ये प्री लॉन्च टास्क जो होते हैं बेसिकली हमारे पास, इसके अंदर हम बताएंगे कि भाई यहाँ पर जो भी कोड जो आप जनरेट करेंगे, जो डिबग करेंगे, वो टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू जो है बिल्ड किया जाएगा। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, यानी हमने जो फाइल बनाई है यहाँ पर tsconfig.json की, उसको यूज़ करते हुए बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि भाई TSC को यूज़ करते हुए, ठीक है, और जो भी कोड बिल्ड होगा वो इस फाइल को यूज़ करते हुए होगा tsconfig.json, ठीक है। हम बता रहे हैं कि TSC से जो कंपाइल होगा, जो भी काम होगा, बिल्ड होगा कोड, ठीक है, tsconfig.json को यूज़ करते हुए होगा। ये प्री लॉन्च टास्क हम इसके अंदर बता रहे हैं, ठीक है। इसको ऐड करना ज़रूरी है वरना ये टाइपस्क्रिप्ट की जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और tsconfig.json जो है इसको भी बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ कि भाई जब कोड चले, ठीक है, जब मैं डिबग करूँ तो यहाँ इस लाइन पे आके वो रुक जाए, ठीक है, ताकि मैं चेक कर लूँ कि भाई क्या चल रहा है कोड के अंदर। तो इस लाइन पे आके वो रुक जाए जहाँ पर मुझे कोड को रोकना है और चेक करना है, डिबगिंग शुरू करनी है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे डिबगिंग पे, ठीक है, और ये सब फ़िलहाल मैं मिनिमाइज़ कर दूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी ये फाइल यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको करूँ लॉन्च प्रोग्राम, ठीक है, तो ये लॉन्च कर रहा है। हमने जो सेटिंग्स की थी launch.json करके, ठीक है, जो हमारी फाइल क्रिएट हुई थी उसको यूज़ करते हुए अभी यहाँ पे डिबगिंग शुरू कर रहा है। और ये कंपाइल करेगा दोबारा से जो भी कोड है और मैपिंग करेगा साथ साथ।
एग्जीक्यूटिंग टास्क, ठीक है, बिल्डिंग, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, बिल्डिंग चल रही है अभी टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर के साथ कि ओके। तो ठीक है, इसने यहाँ पर चीज़ें जनरेट कर दी और उसने यहाँ पे बता दिया कि भाई ये जो ब्रेक पॉइंट है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे वेरिएबल भी शो कर रहा है, जो भी हमारे पास यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं, फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, लेट्स से ये वेरिएबल है एज का, तो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये बता रहा है कि यहाँ पर एज जो है वो 20 है, अभी बल्कि अनडिफाइंड है। इस ब्रेक पॉइंट तक अगर वो आएगा यहाँ तक, तो ये बता रहा है कि एज जो है अभी अनडिफाइंड है, क्योंकि उसको हमने कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं दी, इससे पहले ही वो रुक गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक टूल बार है, ठीक है। ये टूल बार बेसिकली क्या करती है, ये जो है स्टेप ओवर, ये बताता है कि भाई नेक्स्ट लाइन पे जाना है हमें, ठीक है। अभी डिबगिंग हम कर रहे हैं और अब नेक्स्ट लाइन पे जाओ और वहाँ पे चेक करो कि क्या करना है, ठीक है। और ये वाला जो है स्टेप इनटू, ठीक है, ये बताता है कि आगे जो फंक्शन है उसके अंदर हमें जाना है। फ़िलहाल तो हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये फंक्शन में ले जाने के लिए। और ये है स्टेप आउट, अगर किसी फंक्शन के अंदर है सब, तो ये बताता है कि भाई इस फंक्शन से बाहर निकल जाओ, ठीक है। और ये जो है बेसिकली रीस्टार्ट करने के लिए डिबगिंग को, और ये स्टॉप करने के लिए, और ये पॉज करने के लिए फ़िलहाल, ठीक है। या फिर ये कि आगे चलो, डिबगिंग हमारी जो है वो आगे स्टार्ट होगी, जो हमने ब्रेक पॉइंट रखा होगा, ठीक है। लेट्स मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट रखता हूँ, ठीक है, और मैं करता हूँ कि कंटिन्यू करो, तो अब ये नेक्स्ट यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर पहले मैंने उसको रोका था ब्रेक पॉइंट लगा के, ठीक है, तो यहाँ पे जब कोड चला तो यहाँ पे रुक गया इस लाइन पे। अब मैंने नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट लगाया यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर रुकना है, और यहाँ पे इसको कहा कि कंटिन्यू करो, मतलब आगे का कोड चला, तो अभी आगे बढ़ा तो इसको यहाँ पे ब्रेक पॉइंट मिल गया, ये यहाँ रुक गया आगे डिबगर, ठीक है। तो अब इसने देखिए यहाँ पे वैल्यू बता दी कि एज जो है वो 20 है। जब इस लाइन पे आया, ठीक है, कंपाइलर, तो एज की जो वैल्यू थी वो 20 थी, ये यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। एज की जो यहाँ पे वैल्यू थी 20 सेट हो चुकी थी, तो यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरह से अगर हमें लेट्स से वॉच का यहाँ पे पैनल है, मैं अगर कुछ ऐड करना चाहूँ, कोई वेरिएबल, कोई एक्सप्रेशन जो मुझे देखना हो, जिसको मुझे नज़र रखनी हो, ट्रैक करना हो, लेट्स से मैं एज बता दूं कि भाई एज का जो वेरिएबल है उसको मुझे देखना है कि क्या चल रहा है उसके अंदर, तो यहाँ पे मुझे बताता रहेगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भाई नेक्स्ट लाइन पे जाओ इससे, ठीक है, स्टेप ओवर, नेक्स्ट लाइन पे जाओ, तो अब एज के साथ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे एज की वैल्यू को अभी उसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो यहाँ पर है, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है आगे बढ़ो, आगे बढ़ के इसने बताया कि भाई जब वो इस लाइन पे आया है, यहाँ पर रुका है, तो एज की जो वैल्यू है वो 30 हो गई है, ठीक है। तो ये डिबगिंग के अंदर हमें काफ़ी यूज़फुल रहता है। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं और चेक करते हैं यहाँ पर कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अब क्या है, तो हमें डिबगिंग में थोड़ी आसानी हो जाती है और हम अपने इश्यूज़ को जो है वो सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 30 आ गई है console.log तक, और इसने बता दिया यहाँ पे कि भाई ये एज 30 है। तो उसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, डिबग के प्रोग्राम को जो हमारा चला था, ठीक है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस अपने कोड के अंदर। ये VS कोड ने launch.json अपने लिए जो बनाई थी, इसके अंदर डिबग करने के लिए ये वो फाइल्स हैं, और हमारे पास यहाँ पे डिस्ट भी आ रही हुई है, ठीक है, डिस्ट भी आई हुई है, आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर भी बना हुआ है main.js, और मैप फाइल भी है इसके अंदर, और यहाँ पे हमारा सोर्स फोल्डर है main.ts, जिसके अंदर हम काम करेंगे। ठीक हो गया। तो ये छोटा सा मैंने सोचा आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊं कि आप डिबगिंग के बारे में आप लोग को बताऊं, इसकी सेटिंग्स के बारे में। एक तो ये फाइल आप लोग को याद रखनी है कि इसके अंदर हमने जो काम किया है बेसिकली वो बस ये किया है कि हमने प्री लॉन्च टास्क इसके अंदर ऐड किया है टाइपस्क्रिप्ट की वजह से, कि टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को यूज़ करते हुए, ठीक है, जो बिल्ड बनेगी, जो भी कोड जनरेट होगा, बिल्ड होगा डिबगिंग के लिए, वो tsconfig.json को यूज़ करते हुए होगा, ठीक है। जो भी हमने इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन रखी हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है बिल्ड करना है हमारा कोड, और फिर उसके ऊपर डिबगिंग होनी है, ठीक है। ये हो गया। बाकी
इसके अंदर हमने कुछ जो थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन किए हैं टीएस कॉन्फ़िग के अंदर, वो ये किए हैं कि हमने सोर्स मैप को ऑन किया है, वही सोर्स मैप बनाओ ताकि हमें डिबगिंग करने में आसानी हो, और डिबगर जो है वो सोर्स मैप से देख के लाइन बाय लाइन हमारे कोड को डिबग कर सके। बाकी हमने आउट डायरेक्टरी और रूट डायरेक्टरी को यूज़ किया ताकि हम उसको अपने कोड को बेसिकली ऑर्गेनाइज कर सकें, ठीक है। रूट डायरेक्टरी हमारा सोर्स कोड है, सोर्स फोल्डर है, और आउट डायरेक्टरी जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर है जिसके अंदर हमारा कोड जो है कंपाइल होने के बाद आता है, ठीक है। और एक सेटिंग हमने ये ऑन की है कि अगर टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोई एरर हो तो जावास्क्रिप्ट जनरेट ना हो, वो हमें एरर दे दे पहले ही, ठीक है, ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। और बाकी की जो सेटिंग्स हैं ये तो पहले से ही इनेबल और डिसेबल थी पहले से, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होती हैं। बाकी टारगेट, मॉड्यूल रेजोल्यूशन ये हम ऑलरेडी जानते हैं किस तरह से करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं। तो ऐसा करते हैं कि मैं कोई एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, मतलब दैट से हमने जो इससे पहले प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको यूज़ करते हुए कुछ करें, ठीक है। मैं कोई प्रोजेक्ट खोलता हूँ, दूसरे प्रोजेक्ट में जाते हैं गिटहब के फोल्डर के अंदर, D गिटहब, और यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ लेट्स से टू डू लिस्ट या वर्ड काउंटर ऐप, ठीक है। शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करके मैं खोल लेता हूँ इसको, ओपन विद कोड, हो गया, खुल रहा है, और इसको बंद कर देता हूँ। और दूसरा जो हमारे पास ये इसको खुला हुआ है इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने देख लिया डिबग प्रोजेक्ट, ताकि लोड कम से कम हो हमारे पास। और अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर काम करना होगा, ठीक है। ये सब हम बंद कर देते हैं, मेन और टीएस को रहने देते हैं, और इसको भी बंद कर देते हैं, सब बंद कर देते हैं। और इसको कर देता हूँ मैं क्लियर, ठीक है, CLS। और टीएस कॉन्फ़िग में जाके हम सबसे पहले अपनी कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो टारगेट हमने सेट कर दिया, ऑलरेडी सेट है, ठीक है। रूट डायरेक्टरी को मैं इनेबल करके बता देता हूँ कि भाई सोर्स फोल्डर के अंदर हमें रखना है। अब देखिए हमारे पास इतनी सारी फाइल्स हो गई हैं, तो अब हमें ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। हमें ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है अपने फोल्डर्स को, अपनी फाइल्स को, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने रूट डायरेक्टरी बता दी कि भाई सोर्स फोल्डर में होगा। यहाँ पे मैं सोर्स फोल्डर बना लेता हूँ जल्दी से, src सोर्स फोल्डर, और अपनी मेन की जो फाइल है इसको मैं ले जाता हूँ सोर्स के अंदर, यस प्लीज़ मूव इट, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ इस config.json को। इसके अलावा हमें इमेज के अंदर चेंजेस करनी है, हमें सोर्स मैप इनेबल करने हैं, ठीक है, ताकि डिबगिंग कर सकें हम, डिबगर इसको यूज़ कर सके सोर्स मैपिंग के थ्रू। आउट डायरेक्टरी हम बता देते हैं कि भाई डिस्ट की जो डायरेक्टरी है वो यूज़ होगी यहाँ पर, ठीक है। और साथ में हमें क्या करना था, नो इमेज ऑन एरर, ये भी मैं ऑन कर देता हूँ ताकि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोई एरर हो तो वो जावास्क्रिप्ट जो है जनरेट ना करे। और क्या करना है, आई थिंक यही थी चीज़ें जो हमें सेट करनी थी, ठीक है, डिबगिंग के प्रोजेक्ट के लिए या डिबगिंग करने के लिए। तो उसको इतना ही रखते हैं। और यहाँ पर हमारे पास main.js है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। अच्छा, एक सेटिंग और है बेसिकली, वो आई थिंक इमेज के अंदर ही होती है, आई गेस इमेज, हाँ, रिमूव कमेंट्स। मतलब हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसके अंदर कमेंट्स जो हैं वो रिमूव हो जाए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं जाऊँ अपनी सोर्स फोल्डर में main.ts के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मैंने कमेंट्स किए हैं। अब जब मैं कमेंट को जब मैं कंपाइल करूँगा लेट्स से टाइपस्क्रिप्ट को, तो ये कमेंट्स जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर भी होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि भाई रिमूव कमेंट्स जो हैं वो रिमूव कर देना जब कंपाइल करो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के फोल्डर के अंदर जब जावास्क्रिप्ट आ जाएगी कंपाइल होके तो कमेंट्स निकाल देना, कमेंट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। इसको अब हम बंद कर देते हैं और मैं इसको एक बार चला के देख लूँ यहाँ पर tsc इंटर, तो यहाँ पर
हमारे पास डिस्ट का फोल्डर बन गया, ठीक है। और शायद इसने सोर्स मैप, हाँ, मैप फाइल भी जनरेट कर ली है, ठीक है। मैपिंग भी कर ली, काफ़ी सारा कोड है। तो अब जाते हैं डिबगिंग की तरफ, ठीक है। डिबगिंग के लिए हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जेसन फाइल, launch.json फाइल, और हम यूज़ करेंगे node.js को ये काम करने के लिए, डिबगिंग करने के लिए। मिनिमाइज करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने इस बार ज़रा सही से जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं जनरेट नहीं की हैं, ठीक है, जिस तरह उसने डिबग प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर, वाले प्रोजेक्ट के अंदर की थी, ठीक है। अगर यहाँ जाएँ हम, ठीक है, मैं प्रोजेक्ट खोलूँ और VS कोड के अंदर जिसने launch.json जनरेट की थी, ठीक है, मैं इसको अगर प्रीव्यू देखूँ तो इसके अंदर हम देख सकते हैं ये थोड़ा डिफरेंट है। इसका जो प्रोग्राम है इसने बताया था कि वर्क स्पेस फोल्डर है, इसमें src है, और फिर main.ts जो है वो हमारा मेन प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर हमने प्री लॉन्च टास्क ऐड किया था, और आउट फाइल्स हमने बताई थी जिसको यूज़ करते हुए जो है, यानी कि जावास्क्रिप्ट फाइल्स जो चलाएगा वो ठीक से जनरेट हुई है या नहीं, उसकी सोर्स मैपिंग वगैरह देखेगा। तो ये आउटपुट वाली फाइल्स बता दी थी इसमें, और ये अपना प्रोग्राम बता दिया था हमने main.ts, ठीक है। लेकिन इस बार जो इसने जनरेट किए हैं वो सही जनरेट नहीं की, तो वो हमें फिक्स करनी पड़ेगी, वो कॉन्फ़िगरेशन हमें देखनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये सब सही है, वर्क स्पेस फोल्डर, लेकिन यहाँ पर हम बताएंगे कि भाई ये डिस्ट फोल्डर नहीं है, ये src फोल्डर है, ठीक है, जो यूज़ करना है। और ये main.ts नहीं है, ये main.js नहीं है, ये main.ts है, ठीक है, जो प्रोग्राम है हमारा। उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए आउट फाइल्स, ठीक है, ये इसने सही जनरेट कर दिए तकरीबन। नोड मॉड्यूल्स वगैरह ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं सीधा कर देता हूँ सिंपल कि भाई JS फाइल्स जो हैं सिर्फ वही यूज़ करनी है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना प्री लॉन्च टास्क, ठीक है। प्री लॉन्च टास्क यानी कि हमारी कॉन्फ़िगरेशंस को यूज़ करना है, ठीक है, जब टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर यूज़ करें तो बिल्ड करना tsconfig.js के साथ tsconfig.json, ठीक है, tsconfig.json को यूज़ करते हुए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने बता दी है, ठीक है, ये सही कर दी है हमने वर्क स्पेस फोल्डर, हाँ, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी, ठीक है। ये मैं बंद कर देता हूँ फाइल। और एक चीज़ और है यहाँ पर जो मुझे सेट करनी है, और tsconfig नहीं, वो है शायद package.json के अंदर। ये जो हमारी मेन फाइल है ये मैंने अपडेट नहीं की, अब main.js यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, ये डिस्ट के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ भाई, ये डिस्ट के फोल्डर के अंदर है, तो डिस्ट का फोल्डर, और उसके अंदर जो main.js है वो मेरी मेन फाइल है, ठीक है, ये भी बता दिया मैंने। और कहीं कुछ गड़बड़ हो रही हो तो आई थिंक इतना ही रखेंगे। और अब देखते हैं इसके अंदर जाके, एक सेकेंड, बल्कि main.js की जो फाइल है ना, यहाँ पर जाके मैं ब्रेक पॉइंट तो लगा दूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने इसको कमेंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इनपुट ले रहा है ये इंक्वायरर से, तो हम लोग जब डिबग करेंगे तो वहाँ पे इनपुट लेने के लिए हमें ऑप्शन नहीं देगा, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से यूज़र इनपुट का एक वेरिएबल बना के रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अलग से टेक्स्ट रख दिया, हेलो हाउ आर यू, आई एम कोडिंग, इस तरह से, ताकि ये वाला जो हिस्सा है ना, यूज़र इनपुट डॉट पैराग्राफ, ये जो यहाँ से ले रहा है इंक्वायरर से, ये इनपुट ना लेना पड़े इसको, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये एक लाइन एडिशनल यहाँ पे रख दी है। और अब मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है, यूज़र इनपुट डॉट पैराग्राफ पे आके ये रुकेगा जब डिबगिंग होगी, और फिर यहाँ से हम चीज़ों को जो है देखना शुरू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने इनको प्रिंट करवा के console.log करके क्लीन पैरा वर्ड्स एरे को ये इस तरह से प्रिंट करवा के देखा था, और जब हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था तो हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी और चीज़ों को रिजॉल्व किया था। तो अब हम डिबगिंग के थ्रू करके देखते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा चुका हूँ मैं, ठीक है, और अब चलते हैं डिबगिंग की तरफ, और ये मैं कर देता हूँ लॉन्च प्रोग्राम, ठीक है। तो अब हम इसको डिबग करेंगे, और जब ये डिबगर चलेगा तो ये इस लाइन पे आके रुक जाएगा डिबगिंग के लिए, ठीक हो गया। तो ये रन हो रहा है, ठीक है, ये बिल्ड कर रहा है, बिल्डिंग जो हमने इसको टास्क दिया है प्री लॉन्च टास्क वो चल रहा है, ठीक है, और डिबगर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोट भी कर रहा है कि इसके अंदर क्या क्या है, क्लीन पैरा है, फिल्टर वर्ड्स है, ठीक है, इनके बारे में बता रहा है।
और यहाँ पे हमें जो चीज़ें वॉच करनी है वो वॉच कर सकते हैं। कॉल स्टैक जो है मैं फ़िलहाल मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं बता दूँ मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है। मुझे देखना है पैरा, ठीक है, और मैं इसके अंदर और क्या वॉच करूँगा, मैं क्लीन पैरा देख लेता हूँ कि भाई उसकी वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही हैं, ठीक है, और वर्ड्स एरे देख लेता हूँ। वर्ड्स एरे जो हमारा एक वेरिएबल है जो वर्ड्स को काउंट करता है, आई मीन जिसके अंदर वर्ड्स स्टोर होते हैं, और फिल्टर वर्ड्स, ठीक है, ये भी मैं वॉच पे लगा देता हूँ कि हम इसको भी देखें कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर इसको ज़रा मैं मिनिमाइज़ कर दूँ कि यहाँ पर रुक गया आके, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ कि भाई नेक्स्ट लाइन पे जाओ और वहाँ से स्टार्ट करो स्टेप ओवर, ठीक है, या फिर F10 की दबाऊँ तो भी ये देखिए शॉर्टकट बताया मैंने इसमें F10 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं शॉर्टकट की दबाऊँ लेट से F10 तो ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। और अब यहाँ पे पैरा की वैल्यू आ रही है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है, हेलो हाउ आर यू आई एम कोडिंग, और यहाँ पे \r\n भी लगा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, या F10 की दबाता हूँ मैं F10, तो अभी नेक्स्ट लाइन पे आ गए हम। क्लीन पैरा की क्या वैल्यू है, अच्छा इसके अंदर कुछ वैल्यू आ गई है। जब इस लाइन पे आए, इस लाइन से यानी इसको ट्रिम करने के बाद क्लीन पैरा के अंदर वैल्यू सेव हो गई है, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है भाई क्लीन पैरा की क्या जो है स्टेटस है, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में जब जाते हैं, रिजेक्ट्स का इसने वेरिएबल बनाया है, ठीक है। उसके बाद क्लीन पैरा के अंदर कुछ नहीं हुआ है अभी क्योंकि इसने यहाँ पर कुछ नहीं चलाया, ठीक है। ये सेम है क्लीन पैरा के अंदर ओरिजिनल हमारा पैराग्राफ है। अब अगली लाइन में जाते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर क्लीन पैरा क्लीन हो गया, ठीक है। इसने वो \r\n जो है वो क्लीन कर दिए हैं, ये हम देख सकते हैं, तो ये क्लीन पैरा के अंदर। और यहाँ पर हमने बेसिकली स्पेस ऐड करवाया ना रिजेक्ट्स के थ्रू, जब यहाँ पे क्लीन पैरा डॉट रिप्लेस किया था तो हमारे पास \r\n की जगह स्पेस आ गया, तो ये यहाँ पर स्पेस शो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे अब दिख रही है, बार बार हमें चला के देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम उस टाइम पे चला रहे थे प्रोजेक्ट बनाते वक्त, बार बार इसको चला कर देखना पड़ रहा था, बार बार कंपाइल कर रहे थे, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी ना, और कितना टाइम कंज्यूमिंग है वो। तो इस तरह से हम डिबगिंग कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। भाई क्या हुआ है, इसने देखा कि भाई ये वर्ड्स एरे जो है ये अपडेट हो गई है, और वर्ड्स एरे के अंदर ये सारे वर्ड्स जो हैं वो काउंट हो रहे हैं। एक स्पेस भी है, ये वाला स्पेस जो आया है तो ये भी काउंट हो रहा है, हेलो हाउ आर यू, और ये स्पेस जो हमने ऐड किया है ऊपर रिजेक्ट से, ठीक है। उसके बाद आई एम कोडिंग, ये एक वर्ड काउंट हो रहा है। तो इस तरह से 8 वर्ड्स इसने काउंट कर लिए यहाँ पे। और फिल्टर वर्ड्स के अंदर अभी वो नहीं आया क्योंकि ये लाइन चली नहीं है, यहाँ पे आके वो रुक गया। अब फिल्टर्ड वर्ड्स भी दिखाएगा वो नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो स्टेप ओवर, तो इसके पास अब यहाँ पर फिल्टर्ड वर्ड्स भी आ गए और वो भी दिखा रहा है ये हेलो हाउ आर यू आई एम कोडिंग, 7 वर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सही काम कर रहा है, ठीक हो गया। और ये इस लाइन पर है, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, अभी भी सबकी वैल्यूज़ वही रहेंगी क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कंसोल करवा रहे हैं, ठीक है, console.log एंड दैट्स इट। हम इसको बोलेंगे भाई कंटिन्यू करो, तो ये ख़त्म, ठीक है। ये हमारी डिबगिंग हो गई और हमारे पास सारी चीज़ों का स्टेटस भी आ रहा है, हमने देख लिया भाई क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, क्या जनरेट हो रहा है। इस तरह से हम अपने कोड को डिबग कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक बेहतरीन चीज़ हो गई डिबगिंग के हवाले से कि आप लोग के पास जब कोई एरर्स आएँ या कोड आपके हिसाब से ना चल रहा हो तो आप उसको डिबग कर सकते हैं। डिबगिंग बहुत यूज़फुल रहती है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, जब यहाँ पे हम कोड कर रहे होते हैं, अपने प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इसलिए यहाँ पे रख दी थी क्योंकि हम यूज़र से इनपुट नहीं ले सकते डिबगिंग के दौरान, ठीक है। तो ये मैं अपने वापस जो है मैंने खोल दिया है, अनकमेंट कर दिया है कोड को, और ये वाली लाइन मैं वापस से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव कर दिया, और ये जो ब्रेक पॉइंट लगाया था ये भी हटा देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ पर आके मैं देख सकता हूँ कि हाँ भाई मेरा कोड जो है वो सही चल रहा है, ठीक है, कंपाइल हो रहा है, सही रिजल्ट्स ला रहा है। तो अब मैं इसको पब्लिश कर दूँगा, गिटहब पे भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि अब मेरा कोड सही चल रहा है ना, बिल्कुल मैंने देख लिया। और अगर मैं डिस्ट के अंदर जाके देखूँ जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला फोल्डर है, ये बिल्कुल सही कोड चला रहा होगा। यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, ये कोड जो है बिल्कुल सही चला रहा होगा यहाँ पर, जितना भी हमारे पास कोड आ रहा है,
ठीक हो गया। तो इसको एक दफ़ा अगर मैं ऐसे ही चलाऊँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि मेरा कोड काम कर रहा है, ये जो एडिशनल यहाँ पे खुली हुई हैं ये मैं बंद कर देता हूँ, इसको करता हूँ कंपाइल TSC, ठीक है। और जब ये कंपाइल कर लेगा वर्ड काउंटर वाली है तो मैं करूँगा नोड स्पेस, बल्कि मेन नहीं, वो डिस्ट के फोल्डर के अंदर आता है DIST डिस्ट स्लैश, ठीक है, डिस्ट का फोल्डर, और उसके बाद मेन की जो फाइल है वो चलानी है मुझे नोड से। तो ये कह रहा है प्लीज़ टाइप इन स्मॉल पैराग्राफ, और प्रीफर्ड एडिटर खोलने के लिए इंटर करना है, मैंने इंटर कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, हेलो हाउ आर यू, आर यू देयर देयर, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। ये 3 लाइनें मैंने लिख दी हैं, सेव कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और इसने बता दिया यू टाइप 11 वर्ड्स, यू टाइप 53 कैरेक्टर्स। खैर मैंने उसका काउंट तो नहीं किया अभी कि मैंने कितने जो है वर्ड्स लिखे हैं, बट इसने सही ही बताए होंगे क्योंकि हमने प्रोग्राम को पूरा चेक किया है, डिबग किया है, ठीक है। वो सही काम कर रहा है जैसा हमें काम उससे करवाना है, तो अब ये बिल्कुल सही ही चल रहा होगा। तो अब मैं आराम से बिल्कुल तसल्ली के साथ जाऊंगा और इसके अंदर अपनी हैशबैंग वाली लाइन ऐड करूंगा, ठीक है। इसको npm पे पब्लिश करूंगा या अपडेट करूंगा, जो भी मुझे करना है, ठीक है। ईज़िली मुतमईन हो गया, सेटिस्फाई हो गया, डिबग भी हो गया ये कोड, मुझे पूरी तरह से मैं मुतमईन हूँ, सही है। तो मैं गिटहब पे भी इसको पब्लिश कर सकता हूँ ईज़िली और मुझे कोई इशू नहीं होगा। तो ये फ़ायदा है डिबगिंग का, और इसीलिए मैंने आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट में जो हम प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं अपने कोड के अंदर, इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये भी मैंने बता दिया कि क्या करना है, ठीक है। सिंपली हमने कॉन्फ़िगरेशंस की हैं इसके लिए कुछ, ताकि कोड हमारा ऑर्गेनाइज हो जाए, ठीक है। और कोडिंग के अलावा कॉन्फ़िगरेशन के अलावा ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है VS कोड की जो हमने यहाँ पे की हैं, इसको बता दी बात कि भाई ये हमारा प्रोग्राम है जो हमारे सोर्स कोड है, और ये हमारा आउटपुट फोल्डर है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर जो है वो यूज़ करना है। और यहाँ पे बता दिया कि tsconfig को यूज़ करते हुए टाइपस्क्रिप्ट जब चलाएं तो उसकी बिल्ड बनाएं tsconfig को यूज़ करते हुए, ठीक है। ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है टाइपस्क्रिप्ट की, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बताई हैं, और फिर उसके बाद हमने डिबग का प्रोसेस शुरू किया, लॉन्च किया, और आहिस्ता आहिस्ता एक करके डिबग कर लिया। एंड मेक श्योर कि आप ब्रेक पॉइंट लगाएं ताकि वो किसी एक जगह आके रुक जाए और आपको फिर मौका मिले अपने कोड को डिबग करने के लिए। ऐसा ना हो कि वो सब जगह ऐसे आके चला जाए और आपको दोबारा जो डिबगिंग को प्रोसेस को दोबारा चलाना पड़े। तो ब्रेक पॉइंट लगाने का मकसद यही है कि आपने एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया कि भाई यहाँ से मैं अपना कोड जो है टेस्ट करना शुरू करूँगा, नज़र रखूँगा क्योंकि यहाँ से कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। तो ये ब्रेक पॉइंट बेसिकली इसलिए होता है, आपको जहाँ पर भी कोड लग रहा है कि हाँ यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो सकती है या पहली लाइन से ही प्रॉब्लम है, तो पहली लाइन पे ही आपने ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ठीक है, ताकि वो यहाँ पे आके रुक जाए, मेक श्योर कि वो रुक जाए। और उसके बाद आप आगे जो है वो देखते हुए चलें कि भाई अब क्या स्टेटस है कोड का, ये क्या लेके आ रहा है, इसमें क्या वैल्यू है, इसमें क्या वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से आप अपने कोड को डिबग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगा। होपफुली ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी और आप लोग अपना कोड जो है डिबग कर पाएंगे खुद से और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।